पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी थाना पुलिस ने सूखा नशा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 247 किलो 480 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगरी ओवरब्रिज के नीचे और पैठनिया गांव में अवैध रूप से गांजे की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पिपराकोठी थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विश्वनाथ महतो और रामचरण दास को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 247 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद गांजे को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि गांजा कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र के पांडे टोला में सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रामीण दहशत में आ गए और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई। सूचना मिलते ही साठी थाना पुलिस, डीएसपी तथा एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए हैं। इस संबंध में नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि सुबह 3 बजे 2 बाइक पर सवार 3 लोग पांडे टोला पहुंचे और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। परिजनों की तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस संबंध में चुन्नू पांडे ने बताया कि उनका विवाह 19 फरवरी 2026 को नरकटियागंज के हरदिया निवासी हरिंदर तिवारी की पुत्री से हुआ था और शादी के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच घरेलू विवाद की स्थिति बनी हुई थी और मामला इस कदर बढ़ गया हो सकता है कि लड़की पक्ष की तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। स्थानीय लोगों का अंदेशा है कि इसी पारिवारिक विवाद को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच मुकम्मल होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लगभग 3 बजे रात्रि में पुलिस को सूचना मिली है कि नंदपुर गांव में फायरिंग की घटना घटी है। त्वरित यहां पर पुलिस आई तो देखी कि यहां 5 खोखा पड़ा हुआ है। चुन्नी पांडे द्वारा बताया जा रहा है कि उनका शादी हरदिया चौक पर हुआ है और पत्नी इनके पर दहेज उत्पीड़न के केस की हुई हैं। कल केस में इन लोग का कोर्ट में दोनों पक्ष को बुलाया गया था और वहीं जब ये कोर्ट से बाहर निकले तो इनके साला द्वारा इनको धमकी दिया गया कि हम देख लेंगे। इनको आशंका है कि इनके ससुराल वाले लोग ही घटना कराए हैं। अभी तक इनके द्वारा लिखित नहीं दिया गया है। इनके से लिखित प्राप्त होने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब औंटा हॉल्ट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मोकामा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। पुलिस आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है करीब आधे घंटे पहले कि यहाँ पर मोकामा थाना अंतर्गत हाफिजा वाले जो रोड है उसमें सूचना मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी यहाँ प्रथम दृष्टया ऐसा देखकर लगता है कि जो शव है उसमें किसी प्रकार का कोई खरोच इत्यादि नहीं है, बस मुंह में हल्का खून है जो कि सामान्य परिस्थितियों में देखा जा सकता है। हालांकि हम लोग इसको फिलहाल अभी संदेहास्पद मानते हुए एफएसएल की टीम को बुलाए हैं। साथ ही शव को अंतिम परीक्षण के लिए हम लोग अस्पताल में भेजेंगे और जैसी रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे इनके परिजनों की शिनाख्त हो जाएगी, शव की शिनाख्त हो जाएगी और जैसे ही पता चलेगा कौन है, किन परिस्थितियों में ऐसी हुई होगी, इस चीज़ों का हम लोग अनुमान लगाएंगे। वैसे ही आपको देखिए, अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है करीब आधे घंटे पहले कि यहाँ पर मोकामा थाना अंतर्गत हाफिजा वाले जो रोड है उसमें सूचना मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी यहाँ प्रथम दृष्टया ऐसा देखकर लगता है कि जो
और आरा में उप विकास आयुक्त की तरफ से समाहरणालय परिसर से फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल चलाकर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आयोजन स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की पहल से हुआ, जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से अग्रणी भूमिका निभाई गई। कार्यक्रम में कई विद्यालयों के विद्यार्थियों, अधिकारियों और अन्य लोगों ने भी भाग लिया। इस दिवस पर उप विकास आयुक्त की तरफ से पर्यावरण की रक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल की सवारी करने का संदेश भी दिया गया। बच्चा लोग भी आरा आजकल फेमस होने के लिए रील बनाने का जुनून आरा में इस कदर दिख रहा है कि लोग किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रील बनाने से बाज नहीं आ रहे। वहीं एक बार फिर से आरा के रेलवे स्टेशन पर खुलेआम रील बनाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरह से आरा जंक्शन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवक और युवतियां लगातार रील बना रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है और रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक तरीके से रील बनाया जा रहा है। और सामने आने के बाद यात्रियों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जहां की रेलवे स्टेशन पर तमाम यात्रियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी रेल थाना पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के जिम्मे होता है, लेकिन कहीं भी रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवान नजर नहीं आते हैं, जिसके कारण यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन जैसे स्थल पर खुलेआम बिना किसी डर के रील शूट कर फेमस होने के लिए लोग सरेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं खुलेआम भोजपुरी फुहड़ गानों पर यात्रियों के सामने रील बनाया जा रहा है और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरपीएफ के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन रीलबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के NH-19 पर एक भीषण सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के लगभग 40 श्रद्धालु और पर्यटक धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले थे और सभी यात्री बोधगया से उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी के लिए एक टूरिस्ट बस से रवाना हुए थे। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के और देव मोड़ के बीच भवानी होटल के समीप उनकी बस आगे चल रहे एक ट्रक ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें से 3 टूरिस्ट की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का आनन फानन इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बाहर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक की तरफ से ओवरटेक करने का प्रयास किया जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। आप तो खाली एम्बुलेंस आप तो खाली एम्बुलेंस दूर ले जाना भाई घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।